और इन 20 से 25 दिनों के अंदर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर तय करना होगा। इन 20 से 25 दिनों के अंदर आपको किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, व कौन से सब्जेक्ट पर आपको कम टाइम देना है, इस प्रकार की रणनीति को आपको बनाकर चलना है जिससे आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचा रहे और आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं समय रहते आप उन सभी क्वेश्चन को पार कर जाओ। और इसी 20 से 25 दिनों के युद्ध के अंदर मैं आप सभी के साथ हूँ। इस 20 से 25 दिनों के अंदर यूपी करंट अफेयर हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश जीके हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश एग्जाम में आने वाला जीके जीएस का पोर्शन हो, इन सभी टॉपिक से बनने वाला प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर तैयार कराऊंगा। बस आपको समय रहते साथ के साथ इन वीडियोस को कवर करना होगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा, परसों हमारी जो है वो री एग्ज़ाम डेट आई थी। उसी दिन मैंने आपके यूपी करंट अफेयर के एक महामैराथन को लॉन्च भी कर दिया था। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक उस महामैराथन को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसको भी कवर कर सकते हैं। उससे अगले दिन अर्थात कल मैंने आपको यूपी जीके की भी एक महामैराथन दे दी है। यूपी जीके की महामैराथन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली हैं। दोनों ही क्लासेस को ढंग से प्रिपेयर करके जाना। अभी बात करता हूँ आज हम कौन सी क्लास करने वाले हैं। तो आज उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को करने के साथ आपको अपने ही अंदर खुद म खुद कॉन्फिडेंस जागृत दिखाई देगा। और जो लोग रैंकर्स जीके परिवार से काफी पहले समय से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को पता होगा हमने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही अपनी यूपी करंट अफेयर की एक सीरीज को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो है वो करंट अफेयर की 8वीं क्लास रहने वाली है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 5000 इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत ही जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को कराने का प्रयास करूंगा और आप भी यह प्रयास करना कि इस क्लास में आपको ज़्यादा समय ना लगे, जल्दी करके आप इस क्लास को कवर कर जाएं। पर जल्दी करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुने ही ना या क्वेश्चंस को स्किप करते हुए चले। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना भी है, अपने दिमाग में उतारना भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? तो देश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ना मेरे दोस्त, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है। अब अगर दूसरी बात आपको बताऊं कि देश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनने वाला है, तो यह गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा के अंदर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोएडा के अंदर बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जब उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आ जाता है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा के अंदर स्थित है। दूसरा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या के अंदर स्थित है। तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर के अंदर स्थित है। चौथा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। और पांचवा और अंतिम हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। दोस्तों इन पांचों हवाई अड्डों से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो पांचों हवाई अड्डों को एकदम अपनी जुबान पर रट लेना, फिर चाहे आपको इन्हें रटने के लिए कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी के पुनः विकास करने की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कुकरेल नामक नदी के पुनः विकास करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो कुकरेल नदी है ना मेरे दोस्त, ये गोमती नदी की एक छोटी सहायक नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार करने में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम कहां पर मनाया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम है ये लखनऊ के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है होम्यो शक्ति 2024 की, तो इससे बनने वाला वर्ड है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी से आपको ध्यान रखना है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 के अंदर थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। बात करूं होम्योपैथी के पिता किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी के पिता कहा जाता है सैमुअल हनीमैन को। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का अनुमान है? तो आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 2028 तक राज्य की वार्षिक पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा परिसर में संगीत कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा काशी विश्वनाथ के परिसर में संगीत कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे दोस्त, ये जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है ये 2004 के अंदर लाया गया था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करेगा? तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह कुल मिलाकर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 8 रेलवे स्टेशन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है कासमपुर हाल्ट। कासमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी किया गया है। दूसरा है जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम किया गया है। तीसरा है वाणी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रखा गया है। चौथा है मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कलिकन धाम रखा गया है। पांचवा है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर लाग महाराज बिजली पासी रखा गया है। छठा है अकबरगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। सातवां है वारिसगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर अमर शहीद भले सुल्तान रखा गया है। आठवां है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के ये 8 रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम हाल ही में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। हाल ही में आई कोरोना महामारी के बाद भारत के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो कोरोना महामारी के बाद भारत के विकास के अंदर हाल ही में 2 राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभरे हैं। वे 2 राज्य कौन से हैं? वे 2 राज्य हो जाते हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने में शीर्षतम राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वे उत्तर प्रदेश राज्य को दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ही जीआई टैग प्राप्त करने में भारत में शीर्षतम राज्य भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक अर्थात उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 75 जीआई टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 कितने विद्वानों को दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के तहत संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 जो हैं ये 46 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं, अर्थात 46 विद्वानों को दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिरैंक 2024 अर्थात यूनिरैंक से आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी रैंक अर्थात विश्वविद्यालय की रैंक यहाँ से आपसे पूछेगा। यूनिरैंक 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय का क्या स्थान रखा गया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय का इस यूनिरैंक 2024 के अंदर 33वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया एससीआर क्या है? तो एससीआर से पहले आपको याद आना चाहिए एनसीआर। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसी की तर्ज पर बनाया गया है एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन अर्थात राज्य राजधानी क्षेत्र, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर की घोषणा की गई है। एनसीआर में आने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 8। उनमें से सबसे नवीनतम एनसीआर वाला जिला कौन सा है? वो हो जाता है शामली। और 8 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में आते हैं? तो एक बार इन्हें भी गिन लेते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है शामली, दूसरा है बागपत, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, 5वां है मुजफ्फरनगर, छठा है हापुड़, 7वां है बुलंदशहर और 8वां हो जाता है मेरठ। एससीआर की अगर बात करूं तो एससीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। ये 6 जिले हैं जो एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन में अपना स्थान बनाए हुए हैं। बात करूं एससीआर का विस्तार कहां से कहां तक है? तो एससीआर का जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश के 27,826 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहेगा।
तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कितनी संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुल मिलाकर 10 संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समझौते के साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 3878 करोड़ रुपए रहने वाली है। तो ये फैसला भी बहुत बड़ा लिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखकर चलना है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक 2024 किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक 2024 जो है ये आपका स्थानीय नियोजन प्राधिकरण से संबंधित विधेयक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 30 का संबंध निम्नलिखित में से किस मंडल से है? तो सुपर 30 का संबंध जो है ये लखनऊ मंडल से हो जाता है। लखनऊ मंडल के अंदर कुल 6 जिले आते हैं। सुपर 30 के तहत लखनऊ मंडल के इन 6 जिलों में अब 5 बड़े निवेश किए जाएंगे, अर्थात सुपर 30 का संबंध आपको ध्यान रखना है लखनऊ मंडल से तो है ही, लेकिन इसका संबंध निवेश से भी हो जाता है। अब लखनऊ मंडल के अंदर जो 6 जिले आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लखनऊ, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है हरदोई, चौथा है उन्नाव, पांचवा है रायबरेली और छठा हो जाता है लखीमपुर खीरी। लखनऊ मंडल के इन 6 जिलों के अंदर 5 बड़े निवेश किए जाएंगे जो कि सुपर 30 कार्यक्रम के तहत रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कितनी परियोजनाएं स्थापित होंगी? अर्थात हाइड्रोजन पॉलिसी के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हाइड्रोजन गैस को उत्पादन करने वाली कितनी परियोजनाएं या कितनी कंपनियों की स्थापना की जाएगी? सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कुल मिलाकर 19 परियोजनाएं अर्थात 19 कंपनियों की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो प्रसार भारती के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु के लिए की गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में किस विश्वविद्यालय को श्रेणी ए में रखा गया है? तो यूजीसी, इसे आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं। इसके द्वारा हाल ही में श्रेणी ए में रखे जाने वाला विश्वविद्यालय है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? तो एजुकेशन रैंकिंग 2024 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय को देश के अंदर 20वां स्थान दिया गया है। ये तो थी बात देश के स्तर पर। बात करूँ प्रदेश स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला? तो प्रदेश स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त हुआ है और एशियाई स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को 459वां स्थान मिला है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के तहत उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रह चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो को हाल ही में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ भी किया है। मेट्रो के संचालन में आगरा प्रदेश का 6ठा और देश का 21वां शहर बन चुका है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त बना है उनका नाम है आरपी सिंह अर्थात राज प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना ऋण वितरण किया है? तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुल मिलाकर 30,826 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है आर.के. विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल क्या निर्धारित किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल को बदलकर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूपी सेंटर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया यूपी सेंटर की जो स्थापना है
वो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना हर ब्लॉक में की जाएगी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में मनरेगा के तहत बनाई जा रही मॉडल राशन शॉप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनरेगा के तहत बनाई जाने वाली मॉडल राशन शॉप का नाम बदलकर अन्नपूर्णा भवन रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड को बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश राज्य ही बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद प्रदेश में फरवरी तक 5,17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आने वाले एक न एक एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करने वाली है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाजियाबाद जिले के अंदर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए में स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक पार्क की स्थापना गाजियाबाद में करेगी। इससे 5,000 रोजगार के अवसर भी सृजित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेल विकास निगम के द्वारा LBS कोच व ट्रैक्स वर्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक तहसील पर फायर स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह भी उत्तर प्रदेश ही बन चुका है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाली प्रत्येक तहसील पर एक एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध जो है वो तकनीकी कौशल से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें वर्ष 2028 तक सालाना 40 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों के ऊपर सौर छत, जिसे आप रूफ टॉप के नाम से भी जानते हैं, को स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के अंदर कुल मिलाकर 25,000 घरों की छतों पर सौर छत अर्थात रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर चलेगी? तो भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव है वो अयोध्या के अंदर सरयू नदी पर चलने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस नाव का विकास यूपी नेडा के द्वारा किया गया है। अब ये यूपी नेडा क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे आप हिंदी में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाली है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले 2 व्यक्ति हो जाते हैं। पहली हैं डॉक्टर ऋतु करिगल श्रीवास्तव व दूसरे हो जाते हैं नवीन तिवारी। इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में अपने प्रयासों के लिए केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार मिला है? तो जल योद्धा पुरस्कार से नोएडा शहर को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आपने बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।